करते जाएंगे, आप समझ भी सकेंगे और आपको आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि एक ही अवस्था में बैठ के सारे प्राणायाम करना अभी आपका आसन बैठने का अभ्यास नहीं है। किसी को कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बाद में पूछ सकते हैं। मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है किसी भी बहन को साफ तो मुझे बता सकते हैं। सब प्रथम हम अपने जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अभ्यास बना लेते हैं उस पोस्चर में हम बैठने लगते हैं, कुछ समय बाद हमारे शरीर में वही परेशानी होने लगती है। हमें ध्यान नहीं रहता, आपने देखा होगा बच्चे पढ़ते हुए ऐसे कर लेते हैं, हम खाना खाते हैं तो ऐसे झुक के खाते हैं, पेट दबता है, आराम से बैठ के खाना खाएं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो वैसे ही हम खाना खाते हैं तो तने हुए रहते हैं, और हम जब बैठते हैं तो हम धम्म से सोफे पे बैठ जाते हैं, अपनी कमर को ऐसा कर लेते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हम अगर जीवन में ध्यान रखते हैं तो हम अपना ही शरीर ठीक करते हैं, दूसरे पर नहीं, अपने ऊपर ही ध्यान दें। क्योंकि आचार्य जो गायत्री परिवार के जनक कहे जाते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा, उन्होंने कहा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो स्वयं को पहले सुधारने का प्रयास करें, तभी हम दूसरों को कुछ कह सकते हैं। तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों से प्रभावशाली तरीके से, अगर हमने कोई अपनी बीमारी ठीक करी है योग के माध्यम से, तो हम उतने ही प्रभावशाली तरीके से दूसरे को बता सकते हैं। फिर अपनी योग कक्षाओं में हम इस बात को बलपूर्वक कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे तो 100% ठीक होगे, और ठीक होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सारी बीमारी क्योर होती है, बस थोड़ी सी कमी कहाँ होती है कि हमारे प्रतिदिन अभ्यास नहीं हो पाता, हम औषधि पूरी नहीं लेते और अपने आहार को नहीं सुधारते, क्योंकि आयुर्वेद में आहार ही हमारी औषधि है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो हम जैसा अन्न खाएंगे, और अन्न को पचने में सबसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए 40 साल के बाद शाम का भोजन अगर ना करें तो अच्छी बात है, और करें भी तो 6-7 बजे तक करें, वो आपके शरीर में लाभदायक होगा, वरना विष का ही काम करेगा, आपको नुकसान ही होगा उस खाने से। और फल अगर हम जितने खाते हैं तो फल को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, अन्न को पचने में 12-13 घंटे लगते हैं, और हम दोबारा फिर खा लेते हैं, पहला पचा नहीं, हमने दोबारा खा लिया, तो वो पेट में सड़ेगा और बीमारियां पैदा करेगा। तो जितना संभव हो सके लिक्विड ज्यादा पिएं। सुबह का भोजन हमारा भिखारी वाला होना चाहिए, कहते हैं ना कि भिखारी का मतलब ये नहीं कि ऐसा हो, वो हमारा सुबह के भोजन में आप दूध ना पिए कभी भी, क्योंकि गैस बनाता है सुबह का दूध। सुबह को आप जूस पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दोपहर में छाछ पीना लाभकारी होता है, शाम को कभी भी खीरा, टमाटर, मूली ना खाएं, कोई भी ऐसी ना ही फल ज्यादा खाएं, एसिड वाले फल, एसिड जिसमें खट्टापन होता है। आप केला सेब खा सकते हैं, लेकिन 5-6 बजे तक खाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए जैनियों में सूर्यास्त से पहले भोजन करने की व्यवस्था है, कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मूली सुबह को आप खाओगे तो औषधि का काम करेगी, दोपहर में खाते हैं तो हम सलाद के रूप में खाते हैं, वो भी लाभदायक है, लेकिन उसी मूली को जब हम शाम को खाते हैं तो सूल का काम करती है, बहुत खतरनाक होती है। तो कभी भी भूल के रात को मूली ना खाएं, कभी भी खरबूजा तरबूज आने वाला मौसम है उसके बाद दूध ना पिएं, प्याज खाने के बाद कभी दूध ना पिएं, वरना कोई मरने से बचा नहीं सकता। अगर आपने खरबूजा खाने के बाद दूध पिया है तो बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो लोग बच जाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। नमक ना खाएं, दूध के बाद हम कोई भी नमक ना खाएं, चाय के साथ नमकीन ना खाएं, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, ये विपरीत भोजन होते हैं जो शरीर को नुकसान देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। स्किन डिसीज जितने भी होती हैं वो दूध के साथ नमक खाने से होती है। हम चाय पीते हैं, दूध भी होता है, चीनी को उसमें खौलाते हैं, जो कि कितनी खतरनाक है, जिसमें कितना सल्फर होता है, उसे खौलाते रहते हैं, वो चीज नुकसान देती है। अंग्रेज हमारे यहाँ चाय पीते थे तो आपने देखा होगा दूध चीनी अलग अलग रखते थे, तो वो खाली चाय पीते थे, और वो भी उन पत्तियों की जो सबसे अच्छी होती थी। आज भी हमारे भारत में सबसे कूड़ा जो चाय की पत्ती होती है वो यहाँ रह जाती है, अच्छी पत्तियों का निर्यात हो जाता है, बाहर भेज दी जाती है, और हम केवल उन पत्तियों को पीते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अपने हाथ अपने सीधे होकर बैठेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और सभी लोग ध्यान पूर्वक सीखेंगे। प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, उसके बीच बीच में